हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे चैप्टर 10 वेक्टर्स अलजेब्रा। वैसे तो देखिए वेक्टर्स के बारे में आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है फिजिक्स में, लेकिन हम अब वो मैथ में ही पढ़ रहे हैं। ये जो वेक्टर का यूज है इंजीनियरिंग में काफ़ी यूज होता है। तो वेक्टर में से पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी जैसे हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, जैसे फोर्स है, टाइम है, मास है, टेम्परेचर है, मनी है, वोल्टेज है, वेलोसिटी है, एरिया है, ये सब क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटी। बट फिजिकल क्वांटिटी आर टू टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर, सेकंड स्केलर। एक वेक्टर होती है और एक स्केलर। तो व्हाट इज द वेक्टर? जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम था वेक्टर अलजेब्रा, तो व्हाट इज द वेक्टर? वेक्टर है क्या? तो हम वेक्टर को डिफाइन करते हैं, वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर में हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ही जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है। फॉर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम सपोज करो ये कोई हमारा सरफेस है या कोई टेबल है, कोई टेबल है और टेबल पर एक हमारा डस्टर रखा हुआ है सपोज करो। अब इस डस्टर को मैंने बैक साइड से फोर्स लगाया तो कुछ आगे बढ़ेगा। तो इसमें हमको दोनों चीज जरूरत पड़ेगी फोर्स में, डायरेक्शन की भी और मैग्नीट्यूड की। हमने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया और कितना लगाया। भाई डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी साइड मूव करेगा। तो यहाँ पर हमें दोनों चीज जरूरत हुई, फोर्स की भी और डायरेक्शन की। तो इसे बोलते हैं हम वेक्टर। बात आती है स्केलर। इस स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल ये टाइम है, मास है, टेम्परेचर है, मनी है। मनी में किसी की डायरेक्शन जरूरत नहीं होती। डिस्टेंस है, वोल्टेज है, वॉल्यूम है। तो इन सब में ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, नो डायरेक्शन। अब फॉर एग्जांपल जैसे सपोज हम एक एग्जांपल देते हैं। अब जैसे मेरी हाइट है, एक लेंथ का एग्जांपल देते हैं। जैसे लेंथ भी हमने बताया कि स्केलर क्वांटिटी है लेंथ। अब जैसे मेरी जो हाइट है मान लो 5 फीट 4 इंची है। 5 फीट 4 इंची है। अब 5 फीट 4 इंची में किसी डायरेक्शन की जरूरत तो नहीं होगी लेंथ में, इसी लेंथ में हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब बात करते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, हम वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन। वेक्टर एक वैसी लाइन होती है। वेक्टर है क्या, हम मैथमेटिकली डिफाइन करें तो वेक्टर एक लाइन है। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की एरो शेप में, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट होता है और इसका टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। तो इस लाइन को हम कैसे रीड करेंगे? इस लाइन को हम रीड करेंगे ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर। अब देखिए जो टर्मिनल पॉइंट है, जो एरो जो लगा हुआ है वो क्या है, टर्मिनल पॉइंट। तो टर्मिनल पॉइंट पर ही आएगा ए बी वेक्टर। इसका हम रिवर्स कर दें, जिसे मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये बी ए वेक्टर। तो जैसे इनको अपोजिट कर देते हैं, जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो माइनस साइन का डिफरेंस आ जाता है। अब जैसे हमें कोई भी दो वेक्टर ऐड करने हैं या सेपरेट करने होते हैं तो हम उनको टर्मिनल पॉइंट से ही ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ए वेक्टर बी वेक्टर दो वेक्टर हैं।
अब मुझे इन दोनों वेक्टरों को सपोज करो ऐड करना है, तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ए बी वेक्टर ड्रॉ किया, ये हमने ए वेक्टर ड्रॉ किया, उसके बाद हमें बी वेक्टर ऐड करना है, तो बी वेक्टर को इसके टर्मिनल पॉइंट से ही ऐड करूंगा। तो जब भी हमें कोई भी दो वेक्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने हैं तो उनके टर्मिनल पॉइंट से ही करेंगे। अब देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के टाइप्स की बात करते हैं हम। सबसे पहले आता है ऐसे लोकल, तो लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर क्या है? ए लोकलाइज्ड वेक्टर इज द वेक्टर whose initial point is fixed are called localized vector। इसमें क्या होता है, इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है। सेकंड हमारा फ्री वेक्टर। व्हाट इज अ फ्री वेक्टर? ए वेक्टर विच इज independent of its position in the space is known as the free vector। थर्ड है जीरो और नल वेक्टर। जीरो या नल वेक्टर, ए वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर। बात करते हैं यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो ऐसा वेक्टर यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? जिसे हमें सपोज करो एक कोई वेक्टर गिवन है, उसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से डिनोट करते हैं, तो ए कैप को क्या बोलते हैं हम? यूनिट वेक्टर। तो ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल यानी इनके इनिशियल पॉइंट सेम हो, जिन वेक्टरों के इनिशियल पॉइंट सेम हो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं? को इनिशियल वेक्टर। वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, जिनके सेम इनिशियल पॉइंट हो उन्हें क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल एक ए बी वेक्टर है और ए सी वेक्टर है, इन दोनों का सेम क्या है? ए क्या है? इनिशियल पॉइंट। अब देखिए बात करते हैं को टर्माइनस वेक्टर। को टर्माइनस, टर्माइनस में टर्मिनल, टर्माइनस है टर्मिनल पॉइंट से, को मीन्स होता है सेम। तो जिनके टर्मिनल पॉइंट सेम होते हैं उनको बोलते हैं हम को टर्माइनस वेक्टर्स। जैसे वेक्टर हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड को टर्माइनस वेक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे ए पी वेक्टर और बी पी वेक्टर है, तो इसमें जो पी क्या है? टर्मिनल पॉइंट, और वो क्या है? सेम। अब आता है लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स। व्हाट इज द लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स? Vectors having the sense or direction, vector having the same sense, क्या आएगा? Same sense or direction are called like vectors, and vectors having opposite sense or direction are called unlike vectors। सिंपल सी बात है, देखिए जिन वेक्टरों के सेंस और डायरेक्शन सेम होते हैं उनको हम बोलते हैं लाइक वेक्टर्स, और जिन वेक्टरों के सेंस और डायरेक्शन अपोजिट होते हैं उनको बोलते हैं हम अनलाइक वेक्टर्स। अब बात करते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ ए गिवन वेक्टर PQ vector but opposite direction is called negative of the given vector। For example जैसे हमारे पास PQ एक वेक्टर है, तो जो PQ का नेगेटिव वेक्टर होगा वो QP होगा। क्या होगा? QP। इसको हम कैसे लिखते हैं? PQ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के QP वेक्टर।
अब बात करते हैं रेसिप्रोकल्स ऑफ वेक्टर्स। क्या करते हैं? रेसिप्रोकल्स वेक्टर, यानी हमारे पास ए और बी दो वेक्टर हैं सपोज करो, और बी वेक्टर है, ए का रेसिप्रोकल्स, तो वेक्टर बी इज कॉल्ड रेसिप्रोकल्स ऑफ ए वेक्टर इज बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ए वेक्टर का जो रेसिप्रोकल होगा, जैसे ए वेक्टर है, यदि मैं इस ए वेक्टर का रेसिप्रोकल्स निकालूं तो इसको वैसे हम 1 अपॉन ए वेक्टर लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए वेक्टर, और 1 अपॉन ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर का इनवर्स। ये क्या हो गया इसका रेसिप्रोकल। अब देखिए कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर, फॉर वेक्टर्स द टर्म कोलिनियर is used as being the synonyms with parallel, so the vectors having the same or parallel lines of the action are said to be collinear। यानी दो जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में हों, जिस सेम प्लेन में हों उन्हें हम बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर्स वेक्टर्स आर ए सिस्टम ऑफ वेक्टर्स whose support are parallel to the same plane। समझिए, सेम प्लेन में। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, all vectors with the same magnitude and direction are said to be equality vectors। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो वेक्टर हैं, इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हैं, तो इन दोनों वेक्टरों को हम इक्वलिटी ऑफ वेक्टर कहेंगे। अब देखिए पोजीशन वेक्टर। देखो ये हमारा 3D डायग्राम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी भी पॉइंट का वेक्टर, किसी भी पॉइंट का वेक्टर। जैसे हम बात करते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन है, और इनके 0,0। पी एक पॉइंट है, एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट है। लेट पी बी द पॉइंट हैविंग द कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई, जेड। यदि हम ओपी वेक्टर फाइंड करते हैं, ओपी वेक्टर जो होगा हमारा, ओपी वेक्टर क्या होगा हमारा? एक पोजीशन वेक्टर होगा। ओपी वेक्टर जो होगा एक पोजीशन वेक्टर होगा विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब बात करते हैं, जैसे हमारा एक ओ पॉइंट है, जैसे हमारा 0,0,0, और पी पॉइंट्स हमारा क्या है? एक्स वाई जेड। तो जैसे हमें ओपी वेक्टर फाइंड करना है, ओपी वेक्टर क्या होगा? x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। तो ओपी वेक्टर क्या हो गया? देखिए, अब इसको मैंने x1 y1 z1 मान लिया, इसको x2 y2 और z2 मान लिया। x2 माइनस x1, तो ये xi यूनिट वेक्टर हो जाएगा, y2 माइनस y1, तो ये yj यूनिट वेक्टर हो जाएगा, z2 माइनस z1, तो ये zk यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब इसका मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ, तो ये होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या हमारा पोजीशन। और इस ओपी वेक्टर को हम आर वेक्टर से भी डिनोट कर देते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब बात करते हैं, देखिए हम एक्सरसाइज 10.1 की। 10.1 में क्या है? देखिए, जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है,
1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इसमें से। रिप्रेजेंट द ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर एंड 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसको हमें ग्राफिकली शो करना है। तो सबसे पहले हम इसमें ग्रे डायग्राम बनाते हैं। हमने ग्रे डायग्राम बनाया, और ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ओरिजिन, ये वेस्ट और ये ईस्ट। और आपको इसमें एक स्केल सपोज करना पड़ेगा कि 10 किलोमीटर इज इक्वल टू या तो 1 बिग बॉक्स या 1 सेंटीमीटर। सपोज कर सकते हैं हम 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 बिग बॉक्स, क्योंकि हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पर बॉक्स बनाते हैं, या 1 सेंटीमीटर। तो कितना है, 40 किलोमीटर है। जैसे यहाँ पर वो बॉक्स बने होते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5, ऐसे ऊपर भी बने होंगे 1 2 3 4 5। तो 4 बॉक्स हो गए हमारे पास, 1 2 3 4। और ये क्या है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ से 30 डिग्री एंगल बनाएंगे। नॉर्थ से 1 2 3 4, नॉर्थ से 30 डिग्री एंगल बनाएंगे और इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, 30 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया ग्राफ। क्या हो गया, ग्राफ। आप देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड में। सेकंड और थर्ड में क्या होता है आपको, पहले बात करते हैं सेकंड की। क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर्स। कुछ में फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, उनमें से आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर्स है। जैसे 10 kg है, 2 मीटर नॉर्थ और वेस्ट है, 40 डिग्री है, 40 वोल्ट है, 10 की पावर -20 कूलम है, 20 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए 10 kg है तो वेट है, अब वेट में किसी भी डायरेक्शन की जरूरत तो नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, स्केलर। 2 मीटर नॉर्थ और वेस्ट, इसमें तो डायरेक्शन क्लियर है, इसलिए ये हमारा हो गया वेक्टर। 40 डिग्री, इसमें भी कोई डायरेक्शन जरूरत नहीं है। 40 वोल्ट, इसमें भी कोई डायरेक्शन जरूरत नहीं है। 10 की पावर -9 कूलम, इसमें भी कोई डायरेक्शन जरूरत नहीं है, तो ये हमारे क्या हो गए, स्केलर। 20 मीटर स्क्वायर, ये हमारी वेक्टर्स। तो इसमें हमारे 20 मीटर नॉर्थ और वेस्ट एंड 20 मीटर स्क्वायर, ये दो क्या है, वेक्टर्स, और बाकी क्या हो गए हमारे स्केलर। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है हमारा थर्ड। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर्स। क्या देते हैं हमको, फिजिकल क्वांटिटी, टाइम पीरियड है, डिस्टेंस है, फोर्स है, वेलोसिटी है, वर्क डन है। तो इसमें भी देखिए टाइम पीरियड है, इसमें भी कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए ये हमारा वेक्टर और इसकी, तो टाइम पीरियड में हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो टाइम पीरियड हमारा इसके लोग रहेगा। डिस्टेंस, इसमें भी हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे कि मेरी हाइट 5 फीट 4 इंची है, तो इस हाइट में कोई डायरेक्शन की तो नहीं है। वर्क डन है, ये भी हमारी स्केलर है। फोर्स और वेलोसिटी, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, इन फिगर 10.6 एक डायग्राम दे रखा है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। इसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि को इनिशियल वेक्टर क्या है। इस डायग्राम को देख बताना है को इनिशियल वेक्टर क्या था। जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो उन्हें क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर। अब से ए वेक्टर है,
और डी वेक्टर है, इसका कोइंसिडेंट पॉइंट सेम है, तो ए वेक्टर और डी वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या था, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम होने चाहिए, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, इसलिए इक्वल वेक्टर हो गया। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर क्या होती है, दो पैरेलल्स वेक्टर को कोलिनियर कहते थे, बट नॉट इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ए वेक्टर और सी वेक्टर दोनों पैरेलल तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है, तो ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। और क्वेश्चन नंबर 5 में तो आपके ट्रू एंड फॉल्स पूछे गए हैं। जैसे क्या कह रहा है, ए वेक्टर एंड माइनस के ए वेक्टर आर कोलिनियर। जैसे अभी मैंने बताया था कि आप इन दोनों की जैसे डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन कोलिनियर है, इसीलिए हमारा फर्स्ट पार्ट जो होगा वो ट्रू होगा। फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू। सेकंड कह रहा है, टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इन मैग्नीट्यूड। अभी जैसे मैंने बताया था कि कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, दो पैरेलल्स वेक्टर को हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसके मैग्नीट्यूड सेम हो हमेशा, तो इसलिए क्या जाएगा, फॉल्स। इसलिए हमने एक वेक्टर मान लिया और एक वेक्टर हमने ये मान लिया, तो ये दोनों ही कोलिनियर हैं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड देखो दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए आ जाएगा फॉल्स। थर्ड है, टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, ये भी फॉल्स हो गया आपका, थर्ड भी। और फोर्थ क्या है, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, और ये हमारा ट्रू होगा। तो बस इस एक्सरसाइज में यही पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स का आ जाता है।